तो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो बीए स्टडी पर आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पर बीए फर्स्ट सेमेस्टर की ज्योग्राफी का कंप्लीट सिलेबस करा रहे हैं, जिसमें कि हमारा यूनिट 1 अभी चल रहा है। तो हमने पिछली वीडियो में क्या जाना कि हमने ये जाना कुछ हाइपोथेसिस के बारे में जाना कि क्या क्या हाइपोथेसिस थी किस किस साइंटिस्ट ने। तो उनसे हमें पता लगा कि हमारे प्लेनेट का जो सोलार सिस्टम का है उसका निर्माण कैसे हुआ। तो जैसे ही उन प्लेनेट का हुआ वैसे ही हमारे अर्थ का हुआ। तो अर्थ का हमने क्या जाना कि एक स्टार था, उसमें से कुछ मटेरियल बाहर आया ग्रेविटेशन के वजह से, और ग्रेविटेशन की वजह से उस पर लेयर चढ़ती गई और ऐसे ही हमारे प्लैनेट्स का निर्माण हुआ, यानी कि ऐसे ही हमारे अर्थ का भी निर्माण हुआ। अब उन्हीं के बारे में हम और डिटेल में जानेंगे कि अर्थ का निर्माण तो हो गया, अब हम जानेंगे कि अर्थ है जो हमारी पृथ्वी है वो उसका आंतरिक भाग कैसा है, यानी कि वो अंदर से कैसी बनी है, उसका इंटीरियर स्ट्रक्चर क्या है। तो उसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर मैं बताऊं तो हमारा जो अर्थ है, यानी ये अर्थ का एक पीस ले लिया हमने, यानी कि समझने के लिए। तो इससे क्या समझते हैं हम कि कितने लेयर चढ़ी हुई है हमारी अर्थ पे और कौन कौन सी लेयर का नाम है उसका, तो ये सब चीजें आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हमारी जो पृथ्वी है 3 पार्ट में बटी हुई है, यानी कि 3 लेयर चढ़ी हुई है। कौन कौन सी? पहली है हमारी क्रस्ट, और सेकंड मेंटल, उसके बाद कोर। ये 3 लेयर हमारी पृथ्वी पर चढ़ी हुई है, यानी कि इन 3 लेयरों से हमारी पृथ्वी बनी हुई है। उन्हीं को हम डिटेल में समझेंगे। अब ये जो मेंटल है इसका कुछ अपर मेंटल होता है, फिर लोअर मेंटल होता है, इसी कोर का एक आउटर कोर होता है, एक इनर कोर होता है। तो इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, ये समझाने के लिए हमने एक डायग्राम ड्रॉ करा है, इससे हम अच्छे से समझेंगे कि पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है और पृथ्वी कैसे बनी है। तो ये क्या है, कुछ डायरेक्ट सोर्स से ली गई है। कहां तक? कुछ हिस्सा इसका डायरेक्ट सोर्स तक लिया है, क्योंकि इतनी अंदर हम नहीं जा सकते, पृथ्वी के इतने अंदर तो कोई जा नहीं पाया है। तो इसलिए क्या है, ये कुछ डायरेक्ट सोर्स से लिया गया और कुछ इनडायरेक्ट सोर्स से हमारे पास इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई है, यानी कुछ इनडायरेक्ट सोर्स से हमें इंफॉर्मेशन मिली है। तो इतना, क्योंकि इतना डीपली हम नहीं जा सकते, क्योंकि इसका अर्थ का रेडियस कितना है? 6378 किलोमीटर, यानी 6378 किलोमीटर तक डीप है। जो इसकी डेप्थ है हमारी इतनी है, वो क्या, अर्थ की डेप्थ इतनी। तो इतना तो कोई जा नहीं सकता, इतना नहीं जा सकता, इसलिए कुछ ये इनडायरेक्ट सोर्स से लिया गया है। तो आइए समझते हैं। फर्स्ट पार्ट जो हमारा होता है वो है क्रस्ट। अब क्रस्ट भी कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर कम है। अब ऐसा क्यों, देखते हैं, समझते हैं पहले। यानी कि इसमें एक रेंज बता दी है हमें कि जो हमारी क्रस्ट आती है वो कहां से लेकर कहां तक है। तो एक बार इसको देखते हैं। यहां पर क्या बताया है कि 10 से लेकर 100 किलोमीटर हमारा क्रस्ट है, यानी कि अगर बोले तो ये अर्थ, पूरी अर्थ है ये, तो इसका कुछ अंदर का पार्ट होगा, तो इतना क्या है, 10 to 100 किलोमीटर तक इसकी क्रस्ट का पार्ट है। और क्रस्ट कैसी है इसकी? नाजुक है। नाजुक से अब ये और डीपली समझेंगे एक एक करके। तो क्रस्ट तो हमारी ये समझ में आया कि क्रस्ट क्या है, पहली लेयर है, यानी फर्स्ट लेयर है हमारी अर्थ की। फर्स्ट लेयर कौन सी है? क्रस्ट। उसके बारे में समझते हैं। तो जैसा कि बताया कि इसकी थिकनेस बताई हुई है, यानी मोटाई बताई हुई है 10 to 100 किलोमीटर, इतनी मोटी परत है इसकी लेयर, यानी कि। अब इसका क्या है, लिथोस्फेयर है। अब लिथोस्फेयर से हमने क्या पढ़ा था, लैंड वाला पार्ट। लिथोस्फेयर लैंड वाला पार्ट, तो थोड़ा जितना पूरा क्रस्ट और जो मेंटल है उसका सबसे ऊपरी भाग, यानी अपर लेयर, सबसे अपर लेयर को मिला के इसका लिथोस्फेयर बनता है, यानी लैंड वाला पार्ट। अब ये अलग अलग स्टेट में हमारे पार्ट में डिवाइडेड है, क्योंकि अर्थ पूरा एक ही स्टेट में नहीं है, ना ही सॉलिड है ना ही लिक्विड है पूरा। तो अलग अलग स्टेट में पूरा डिवाइडेड है। उनको हम और भी डीपली पढ़ेंगे कि कहीं पे सॉलिड है। अगर यहीं पर देखा जाए तो देखो, सबसे इंटीरियर जो है, सबसे जो कोर है, जो थर्ड लेयर है, वो पूरी सॉलिड बनी हुई है। और इसकी भी सॉलिड कौन सी है? इनर कोर। आउटर कोर लिक्विड है, वो भी आगे हम समझेंगे। जैसे जैसे एक एक करके हम तीनों लेयर को अच्छे अच्छे समझेंगे आगे वाले पार्ट में। तो ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, और ये कुछ मेसोस्फेयर है और कुछ सेमी लिक्विड है। सेमी लिक्विड से क्या आगे हम जानेंगे, सेमी लिक्विड क्या होता है। तो ये तो, और इसके बाद क्या है, एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर क्या होता है कि ये सबसे वीक पार्ट होता है मेंटल का। वीक पार्ट कैसे, मतलब ये सबसे ज्यादा एक परत होती है, यानी एक लेयर होती है और सबसे वीक होती है ये। और वीक क्यों होती है, एक से पहले इसको समझने से पहले एक चीज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आप इसको एक बॉइल्ड एग की तरह ट्रीट कीजिए। बॉइल्ड एग से मतलब, देखो ये अंडा होता है और ये येलो वाला पार्ट होता है,
और इसके ऊपर वो जो सॉलिड लेयर चढ़ी होती है जिसको पील ऑफ कर देते हैं हम। तो क्या होता है, अंडे की तरह देखो 3 लेयर है इसमें भी, अर्थ के भी ऐसी 3 लेयर है। तो क्या सबसे पहले वो जो होता है छिलका होता है जिसको हम पील ऑफ कर देते हैं, फिर उसके बाद आता है व्हाइट पार्ट, और उसके बाद बीच में क्या आता है, योक जिसे बोलते हैं, येलो पार्ट। तो ऐसे ही हमारी अर्थ भी बनी हुई है, इसको करें। अब इसमें क्या, जैसे जैसे हम अर्थ के इंटीरियर में जाते हैं, यानी कि अर्थ ये पूरी है अर्थ, इसके हम अंदर यानी अंदर अंदर जाना स्टार्ट कर देते हैं, तो 3 चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से मतलब तीनों, ये जैसे जैसे अंदर जाएंगे तो ये तो बढ़ रही है, हमारी डिस्टेंस बढ़ रहा है तो वो भी बढ़ेगी। अब वो क्या क्या चीजें है, फर्स्ट है हमारा डेंसिटी, सेकंड है हमारा प्रेशर, एंड थर्ड है हमारा टेम्परेचर। यानी कि जैसे जैसे हम अर्थ के आंतरिक भाग में बढ़ेंगे, यानी कि इंटीरियर में जाते रहेंगे तो ये 3 चीज बहुत तेजी से बढ़ेगी, डेंसिटी, प्रेशर और टेम्परेचर। यानी कि देखो यहां टेम्परेचर कम होगा, यहां से नीचे जाएंगे ज्यादा 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 ज्यादा। इसको हम ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, अभी अब अर्थ पे अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, वहां पर क्या होता है, टेम्परेचर कम होता रहता है। तो जब नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, यही सब चीज है। तो टेम्परेचर बढ़ता है, प्रेशर और डेंसिटी। डेंसिटी से अभी क्लियर कर देता हूं, कुछ बच्चों को डेंसिटी का मतलब पता नहीं होगा तो बता देता हूं। अगर कोई भी चीज है उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स कैसे हैं उससे हमें डेंसिटी पता चलता है। जैसे कि यहां मॉलिक्यूल अलग अलग है तो इसकी डेंसिटी कम है। अब यहां मॉलिक्यूल ऐसे हैं, यानी कि एक दूसरे से करीब है बहुत, तो ये क्या होंगे, डेंसिटी ज्यादा। इसका बोले तो ये लाइट वेट है, ये हैवी है, ये लाइट ये हैवी। जैसे एयर में मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं तो यहां पर क्या, डेंसिटी कम। और अगर सॉलिड को देखा जाए तो सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि उसमें जो मॉलिक्यूल है आपस में बहुत करीब करीब होते हैं। तो ये समझ आया आपको, और ये तीनों चीज समझ आई कि जैसे जैसे हम अंदर की तरफ बढ़ते रहेंगे अर्थ के, ये तीनों चीजें बढ़ती रहेंगी। तो ये तीनों चीज तो हमें समझ आ गई। अब देखते हैं क्रस्ट, कि क्रस्ट जो है हमारी, जो क्रस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं हम, ये क्रस्ट ये कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम क्यों नहीं है। अब जैसे यहां पर 10 to 100 किलोमीटर की रेंज दे दी, अब ये कहीं पे, अब कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है। अब उन्हीं को देखते हैं कहां पर ज्यादा है और कहां पर कम है। अब देखो हमारा अर्थ 2 चीजों से बना हुआ है, पहली है हमारी महाद्वीप, दूसरी हमारी महासागर यानी कॉन्टिनेंट और ओशन। इन 2 चीजें पूरे अर्थ पर कवर कर रखा है। कॉन्टिनेंट मतलब जो लैंड वाला पार्ट है, और ओशन मतलब जो वाटर वाला पार्ट है। तो वाटर में तो हमारा क्रस्ट होगा नहीं, यानी सॉलिड तो होगा नहीं, लिक्विड है ना। लेकिन अगर मानो ये है हमारा, ये कॉन्टिनेंट है यानी ये महाद्वीप है, महाद्वीप है। अब यहां पर से क्या, ओशन की शुरुआत हो गई, ये सारा पानी है, ये पानी है, और ये नीचे का पार्ट है, ये सारा पानी है। तो ये ओशन है और ये कॉन्टिनेंट है। इतना समझ आ रहा है, ये कॉन्टिनेंट है ये ओशन है। अब इसमें क्या, देखो इसका जो लेयर है यहां पर है, और इसकी जो लेयर है वो यहां पर है, और जो इसकी मेंटल वाली लेयर है यानी सेकंड लेयर है अर्थ की जो इंटीरियर में, वो ये रही, वो यहां से स्टार्ट हो रही है। इसके नीचे का सारा पार्ट कौन सा है, मेंटल का पार्ट है अभी तक, उसके नीचे कोर का पार्ट। तो यहां से देखो अगर इसकी दूरी का अंदाजा लगाए, यानी क्रस्ट कितनी है, यहां से कुछ किलोमीटर होगी, मान लेते हैं 5 किलोमीटर है, यहां से 5 किलोमीटर है, और यहां से दूर है देखो, यहां पे मान लेते हैं 30 किलोमीटर है। तो यहां देखो ये यहां पर अलग है, यहां पर अलग है। अब आप सोचिए कि जहां पर पहाड़ होंगे तो वहां पर कुछ और होगी, यानी कि ये देखिए यहां पर ये पूरा क्रस्ट का पार्ट है, यहां पर इतनी है, और जो पहाड़ वाले इलाके, पहाड़ और ऊपर है, और ऊपर है ना, तो यहां पर ज्यादा होगी, और ये सी वाले पे कम होगी, यानी ओशन वाली जगह कम होगी। तो यहां क्रस्ट क्या है, अलग अलग है, वेरी कर रही है। और वेरी क्यों कर रही है, क्योंकि हमने देखा कहीं पर पहाड़ है और कहीं पे महासागर है, यानी ओशन है, कहां पर महाद्वीप, यानी तीनों जगह पर क्या है, अलग अलग है। इसलिए यहां पर रेंज बता रखी है कि कहीं पे इतनी है, कहीं पे इसके बीच बीच में ही है। तो इसलिए एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रखी, रेंज बता रखी, क्योंकि कहीं पर ज्यादा होता है
क्रस्ट की अगर हम दूरी नापे कि कितनी है और कहीं पर कम होता है। तो ये समझ आया क्रस्ट का ऐसे रेंज क्यों दिए, तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो अब इसको आगे बढ़ते हैं। तो क्रस्ट और अपर मोस्ट लेयर ऑफ मेंटल, यानी ये वाला जो लेयर है ये क्या है, ये मेंटल की लेयर है। देखो ये अपर लेयर है मेंटल की, और ये पूरा ऊपर का क्रस्ट, ये लिथोस्फेयर है। लिथोस्फेयर यानी लैंड वाला पार्ट ज्यादातर। तो यहां पर तो ये है। उसके बाद मेंटल का जो नीचे पार्ट आ जाता है उसके पहले हमारे एक लेयर आती है, लेयर बोलते हैं उसको एस्थेनोस्फेयर। ये लेयर होती है एक, ये बहुत वीक लेयर होती है। इसको आने वाले पार्ट में और डीपली डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ये समझिए, ये आपका बेसिक क्लियर हो रहा है कि ये एस्थेनोस्फेयर है, एक लेयर है। यहां से क्या मैग्मा निकलता है। अब जैसे वोल्केनिक इरप्शन होता है ना, वो यहीं से आता है, यहां पर ही वो होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होती है। अब इसको हम आगे और जैसे कि मैंने बताया डिस्कस करेंगे। अब उसके बाद आ जाती है लोअर मेंटल। लोअर मेंटल वाला हिस्सा यहां तक ये आ गया आपका, और इसकी यहां से दूरी कितनी है 2900 किलोमीटर। उसके बाद हमारा आता है लिक्विड पार्ट, जो कि है कोर में आ जाता है। कोर में ये कौन सा है, आउटर कोर, और ये इनर कोर, यानी बाहरी कोर और आंतरिक कोर। तो ये सॉलिड का पार्ट आ जाता है। तो ये आपको डायग्राम क्लियर हुआ होगा, और जो जो बताया भी अच्छे से क्लियर होगा। अब देखते हैं इसके पास आते हैं कि हमने यहां पर देख लेते हैं, इस डायग्राम से समझते हैं कि कैसे क्या क्या चीज है। तो पहले डिसकंटिन्यूटी के बारे में जानते हैं, यानी अलगाव। अलगाव में क्या होते हैं, देखो जब एक लेयर से हम दूसरी लेयर में जाते हैं तो उसके बीच में एक लाइन होती है, यानी एक ऐसी लाइन जो दोनों को बराबर पार्ट में डिवाइड करती है, यानी उसको बोलते हैं हम डिसकंटिन्यूटी। कैसे, अब देखो यहां पर था हमारा, यहां पर क्या है हमारा, अगर हम यहां पे देखें तो यहां पर क्या है हमारा क्रस्ट है। अब क्रस्ट से दूसरी यानी दूसरी लेयर में जा रहे हैं मेंटल। मेंटल के भी हम अपर मेंटल में जा रहे हैं। ये पूरा क्या है हमारा, ये क्रस्ट है। अब क्रस्ट के बाद हम मेंटल की ओर जा रहे हैं, वो भी अपर मेंटल। तो यहां पर क्या हमारी लेयर क्या चेंज हो रही है, तो यहीं पर एक लाइन होती है, यानी कि एक लेयर से दूसरी लेयर में जाते हैं, वो पॉइंट पे, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम डिसकंटिन्यूटी, यानी कि बदल रही है, कंटिन्यू नहीं हो रहा, यानी कि ये क्रस्ट जो है कंटिन्यू नहीं हो रहा है, यहां पर से चेंज हो रहा है मेंटल में, तो इसी को बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी यानी अलगाव। अब इस डिसकंटिन्यूटी में ये अलग अलग है, यानी कि एक देखो, एक तो हमारे जब क्रस्ट से हम अपर मेंटल में गए जब लेयर आई, उसके बाद अपर मेंटल से लोअर मेंटल में जाएंगे तब लेयर आएगी। अब लोअर मेंटल से आउटर कोर में जाएंगे तब लेयर आएगी, आउटर कोर से इनर कोर में जाएंगे तब लेयर आएगी। तो ये लेयर ही क्या है, जो ये है पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी। इनके भी अलग अलग नाम है, उन अलग अलग नामों को मैंने लिख रखा है, आप स्क्रीनशॉट लेकर याद कर सकते हैं। अब देखते हैं, पहले बोलते हैं कोनाड। कोनाड डिसकंटिन्यूटी, जब हम सी से, यानी कि ऊपर वाला पार्ट है वो कंटिनेंट और ओशन वाला, जब कंटिनेंट से जो नीचे लेयर आती है, अब यहां तो ओशन से हम दूसरी लेयर में जा रहे हैं, तो दूसरी लेयर में क्या होता है वो कोनाड डिसकंटिन्यूटी। अब दूसरी लेयर में तो चले गए, वो अब हम जाएंगे यहां पर से क्रस्ट से हम जाएंगे अपर मेंटल में। अब यहां पर क्रस्ट में तो चले गए, यानी कि एक और बार बता देता हूं, यहां पर क्या होगा, देखो यहां पर सी था, सी से हम दूसरी कंटिन्यूटी में गए, दूसरी कंटिन्यूटी यानी लेयर में गए, तो लेयर में गए तो यहां पर हमारी बनी कोनाड डिसकंटिन्यूटी। फिर वहीं से हम दूसरी लेयर में गए तो वहां से बनी मोहो कंटिन्यूटी। अब मोहो कंटिन्यूटी में क्या, अपर लेयर में गए, अपर लेयर में तो मोहो कंटिन्यूटी हो गया। अब यहां से अपर लेयर से लोअर मेंटल में जब जाएंगे तो रेप्टी डिसकंटिन्यूटी। अब लोअर मेंटल से किस में जाएंगे, आउटर कोर में, तो आउटर कोर में गुटन्सबर्ग डिसकंटिन्यूटी। अब आउटर कोर से इनर कोर में जाएंगे तो लेमन्स डिसकंटिन्यूटी। अब ये जिन्होंने इनको फाउंड करा, यानी जिन्होंने इनको डिस्कवर किया, उन्हीं के नाम पे ये डिसकंटिन्यूटी रख दिया, यानी नाम रख दिया। अब देखो इतना पार्ट तो हमारा लिथोस्फेयर है। लिथोस्फेयर के बाद हमारा एक लेयर आती है जो कि मेंटल में होती है, एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर यहां पर आ गया। एस्थेनोस्फेयर के बाद आता है हमारा मेसोस्फेयर। अब मेसोस्फेयर के बाद क्या आता है हमारा बैरिस्फेयर। इनको आगे जाएंगे, इनको वैसे ज्यादा जरूरी भी नहीं है, खाली ये याद रखना, इसको हम वैसे आगे डिस्कस करेंगे। तो ये समझ आया आपको डिसकंटिन्यूटी, ये सारी डिसकंटिन्यूटी समझ आई। अब देखिए जो क्रस्ट वाला पार्ट होता है हमारा, यानी ऊपरी पार्ट होता है, यानी अगर हम क्रस्ट को पपड़ी बोलते हैं, ऊपरी पार्ट जो होता है
उसमें क्या होता है, वो किस किस से बना होता है, कौन से एलिमेंट से बना होता है। सियाल, सियाल याद रखिएगा, सियाल से मतलब है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। और जो हमारा मेंटल वाला पार्ट है, मेंटल वाला किससे बना पड़ता है, सीमा, यानी सीमा याद रखिएगा, सीमा कैसे, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और उसके बाद जो हमारा कोर वाला पार्ट है वो हमारा ऐसी दो चीजों से बनकर मिला होता है, जो नाइफ से याद रखिएगा, क्या, निकेल एंड आयरन। तो ये निकेल एंड आयरन से बना होता है। तो आई होप आपका बेसिक क्लियर हुआ होगा कि हमारी जो अर्थ का इंटीरियर है वो कैसे बना है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।